दोस्तों आज हम देखते हैं, हम पहले 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आज 500 वीडियो है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि पहले 4 वीडियो में आपने कॉलम लॉ के बारे में पढ़ लिया था, आवेश के बारे में पढ़ लिया था और आवेश का सदिशी निरूपण, अध्यारोपण का सिद्धांत आदि हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज हम एक मेन टॉपिक है विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके बारे में जानते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमने कुछ ऐसा मतलब कि जाना था कि दो आवेश होते हैं ना, वो एक दूसरे में क्या करते हैं, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो वो जैसे कि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दो आवेशों के मध्य लगता है। ठीक है, तो अगर कोई तीसरा आवेश रखा होता है तो उसकी उपस्थिति के कारण उन दोनों का बल क्या प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तो हम आज देखते हैं कि जो एक आवेश है वह दूसरे आवेश की उपस्थिति का किस प्रकार पता लगाता है और दूसरा आवेश है वह पहले आवेश की उपस्थिति का पता कैसे लगाता है। तो आज हम उस चीज का पता लगाने के लिए, जो एक आवेश होता है ना, वो अपने चारों ओर क्या उत्पन्न करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, और दूसरा आवेश भी क्या करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं हम, विद्युत क्षेत्र। अब जैसे कि दो आवेश हैं, एक आवेश था वह दूसरे आवेश पर क्या एक बल लगाता है, तो इस प्रकार के बल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत बल कि विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। अब देखो, विद्युत क्षेत्र को हम गणितीय रूप में किस में व्यक्त करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। ये देखते हैं, दो आवेश हैं Q1 और Q2, दो आवेश हो गए, इनके मध्य क्या लगता है, फोर्स F लगता है। अब मैंने कहा कि एक आवेश होता है वह दूसरे आवेश की उपस्थिति का पता किस प्रकार लगाता है। तो ये क्या होता है कि हर आवेश अपने चारों ओर क्या करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो उस क्षेत्र के कारण क्या होता है, दूसरा आवेश क्या अपने ऊपर क्या एक फोर्स मतलब कि बल का अनुभव करता है। तो उस बल को क्या कि जो क्षेत्र था ना, इस प्रकार के क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र। अब विद्युत क्षेत्र क्या इस पर बल लगा, क्षेत्र के कारण इस जो दूसरा आवेश है इस पर क्या बल का अनुभव करता है, और ये बल किस प्रकार का हो सकता है, दो प्रकार का हो सकता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो अब जो विद्युत क्षेत्र होता है ना, उसको हम गणितीय रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं, वो देखते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, विद्युत क्षेत्र ये मान लो विद्युत क्षेत्र है। अब विद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप में गणितीय रूप में किस प्रकार व्यक्त करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, मान लीजिए कि कोई आवेश है Q। ठीक है, Q आवेश किसी भी प्रकार का हो सकता है। मैंने बताया था कि आवेश क्या होता है, दो प्रकार का होता है, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। तो मानते हैं हम एक आवेश Q, ये अपनी चारों ओर क्या करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। हम इस क्षेत्र को मानते हैं। ठीक है, ये क्षेत्र उत्पन्न है,
देखना अभी, है ना। अब हम एक ऐसा आवेश लेते हैं जो इस विद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं डाले, ठीक है, उसकी उपस्थिति, जैसे कि एक इकाई धन आवेश लेते हैं Q नोट, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक बल का अनुभव करता है, ठीक है, इस विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक परीक्षण आवेश। अब परीक्षण आवेश क्या होता है, हमेशा इकाई धन आवेश होता है, ठीक है, और Q नोट की उपस्थिति के कारण इस विद्युत क्षेत्र पर जो Q आवेश है ना, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ ना, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, हमारे को ऐसा आवेश लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम कौन सा आवेश लेते हैं यहाँ पे, Q नोट आवेश, ठीक है। तो जो Q नोट आवेश है, अब ये Q था, चार्ज था, अब ये Q नोट था, ठीक है। तो इसके कारण क्या, ये एक बल का अनुभव करता है F का, ठीक है। Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश एक बल का अनुभव करता है F का। तो इकाई, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन देखना यहाँ पे कैसे निकल के आती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह होती है कि Q नोट आवेश है, तो यह Q आवेश के कारण जो बल अनुभव करता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी एक प्रकार का क्या है, बल ही है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम क्या सदिश से निरूपित करते हैं, विद्युत क्षेत्र सदिश से। तो ई सदिश, हमेशा ध्यान रखना एक बात का, विद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक सदिश राशि होता है हमेशा, F सॉरी यहाँ पे मैं बल देख रहा हूं, अब F, ठीक है, तो बल देख रहा हूं, तो बल क्या हो जाएगा, F बराबर Q ही, ये हो गया। तो यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता F अपॉन Q नोट इस प्रकार होता है। अब हम Q नोट को यहाँ पे काम मानते हैं, Q नोट इकाई धन आवेश क्या होता है, इकाई धन आवेश होता है, और इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि E प्रभावित नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है इसमें। अब देखते हैं कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि आवेश होता है जो दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का होने के कारण जो पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसमें विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, और नेगेटिव में क्या होगी, पॉजिटिव में क्या होगी। तो ऐसा कुछ देखते हैं हम, यहाँ पर समझते हैं कि कैसा क्या होता है। तो वो अभी देखते हैं। अब जैसे कि दो आवेश है, एक तो Q पॉजिटिव, ठीक है, और Q नेगेटिव है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, जो पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किस ओर होती है। अब जैसे कि कोई भी आवेश होता है, उसको हम एक गोला मान सकते हैं। अब जैसे समा इतनी गोला है, ठीक है, तो उसमें विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन E बाहर की तरफ होती है, ठीक है, इस प्रकार कर सकते हैं। और जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, हमेशा विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन उसकी अंदर की तरफ होती है, और वो भी त्रिज्यीय दिशा में होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे, राइट। अब देखो, कोई भी विद्युत क्षेत्र मान लीजिए कि एक फील्ड है, हम एक
फील्ड अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, क्या, विद्युत क्षेत्र E, ठीक है। अब इसमें आवेश पर, जैसे कि दो प्रकार का आवेश होता है, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, तो उस पर बल किस डायरेक्शन में लगेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि बल जो हमने क्या लिखा था, F बराबर QE, ठीक है, ये चीज आई थी हमारे पास में। तो जो बल ले, अब इसमें मान लीजिए कि हम पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं, Q पॉजिटिव, ठीक है, तो उस पर बल हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लगता है। कौन सी दिशा में बल लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही बल लगता है, F, ठीक है। F बराबर क्या हो जाएगा, ये QE सदिश बल का अनुभव करता है। अब ऐसे ही देखते हैं कि कोई भी विद्युत क्षेत्र होता है ना, जैसे ये विद्युत क्षेत्र है, इसमें मैं एक, अब पॉजिटिव चार्ज के लिए मैंने देख लिया। अब जैसे कि नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज में फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, हमेशा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, मतलब कि उस दिशा में लगेगा। और कौन सा, नेगेटिव फोर्स, मतलब कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी। वैसे परिमाण में समान होते हैं दोनों बल, ठीक है। अगर समान आवेश है, पॉजिटिव नेगेटिव है, तो डायरेक्शन इनकी पॉजिटिव होगी, किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक दूसरे के, ठीक है। तो ये था। अब जैसे कि हमने क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो उसको देखते हैं, देखिए क्या होता है। तो ध्यान से देखना, एक बार समझने की कोशिश करना, अगर समझ में नहीं है तो कमेंट में बोलना दोस्तों, आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो देखो, जो क्यू नोट आवेश है, क्यू नोट था, ये क्या होता है, सूक्ष्म आवेश, मतलब सूक्ष्म आवेश था। अब इसका विद्युत क्षेत्र पर प्रभाव क्या पड़ा, विद्युत क्षेत्र पर प्रभाव क्या पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा, है ना। क्यू नोट एक आवेश है और सूक्ष्म आवेश है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो ऐसे आवेश को क्या कहते हैं हम, परीक्षण धन आवेश, राइट। तो ये परीक्षण आवेश की डेफिनेशन होती है। अब परीक्षण आवेश क्या होता है, सूक्ष्म होता है, ठीक है। तो हम उसको किस प्रकार डिनोट कर सकते हैं, इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हम किस प्रकार डिनोट कर सकते हैं, उसके हम लिमिट लगा देंगे कि क्यू क्या है, टेंस टू 0 की उपस्थिति का हमारे को पता ही नहीं लग रहा, बस हम तो उसकी उपस्थिति के कारण ये देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, तो हम यहाँ पर उसको लिमिट से शो कर देते हैं। अब क्यू नोट क्या, टेंस टू 0 मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं, क्योंकि उसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड पर क्या प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, ठीक है। और बल का अनुभव तो करता है, लेकिन खुद के, जैसे कि इसका कुछ आवेश होता है, लेकिन हम मानते नहीं है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है वो ये होती है, ठीक है, किसमें, मैथमेटिकल फॉर्म में। तो समझ में आया होगा अच्छे से। तो अब एक एग्जांपल देखते हैं, कल की तरह। कल वाले वीडियो में भी मैंने एक एग्जांपल बताया था आपको, देखना दोस्तों, आप देखते नहीं पूरे वीडियो को, तो प्लीज देखा करें, कम से कम 12th के स्टूडेंट तो देखा करें ना, जिनके लिए इम्पोर्टेंट, और जो कमियां रहती है वो बताइए यार आप। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम।
जैसे कि दो आवेश हैं, क्यू परिणाम के आवेश हैं, परस्पर आर दूरी पर रखे, उनके मध्य बिंदु पर क्यू परिणाम का तीसरा आवेश रखा जाता है, इसका मान प्रकृति क्या होगी? तो हमने कल देखा था, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल, कौन सा? एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे कि दो आवेश है, दो आवेश जिनका परिमाण क्या है? सेम है, ठीक है, उनकी प्रकृति भी क्या है? सेम है, क्यों है, क्यों मानते हैं? दो आवेश क्यों है, जो क्या आर दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे कि दो आवेश हैं, क्यों और क्यों, ठीक है, इनके मध्य क्या पॉजिटिव चार्ज एक क्यों आवेश रख दिया जाता है, ठीक है, मध्य बिंदु पर। आर इनके मध्य क्या है? डिस्टेंस है, ये क्या होगी? r/2, और ये क्या होगी? r/2, और ये टोटल क्या होगी? r3। तो हम अब देखते हैं, अब देखिए जो इस पर इन दोनों आवेशों पर बल होता है ना, पहले मैंने देखा था कि क्यू आवेश संतुलन की स्थिति में कब होगा? संतुलन की स्थिति में तब होगा जब दोनों आवेशों पर क्यू, जो कैपिटल क्यू है ना, इन पर इसके कारण फोर्स जीरो होगा, और एक दूसरे पर, जैसे कि इस आवेश के कारण इस पर बल, इस आवेश के कारण इस पर बल, दोनों का योग क्या होना चाहिए? टोटल जीरो होना चाहिए, तभी क्या होगा? तीनों संतुलन की स्थिति में कहलाएंगे। तो हम इस जो हमारे को क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पूछा गया है कि इसकी प्रकृति क्या होगी, और जो ये कौन सा आवेश होगा? धनात्मक आवेश होगा या फिर ऋणात्मक आवेश होगा? तो ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो F, इसको मान लेते हैं कि A बिंदु है, ये क्या है? B बिंदु है, ठीक है, B मान लिया। अब इसको क्या? एक मूल बिंदु पर क्या? इसके मध्य बिंदु को क्या मान लिया हमने? O बिंदु मान लिया, और यहाँ पर क्या कौन सा आवेश रखा हुआ है? क्यों आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो क्यों आवेश पर बल, और जो इस आवेश के कारण बल, इस आवेश के कारण इस पर बल, और इस आवेश के कारण इस पर बल क्या होना चाहिए? दोनों का योग क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। हम देखते हैं इसकी प्रकृति के अनुसार, तो Fa, और इस आवेश के कारण इस पर बल क्या हो जाएगा? Fo, ठीक है, इन दोनों के क्या होना चाहिए? टोटल क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो Fa इज इक्वल्स टू माइनस Fo, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब देखिए कि इसके कारण इस पर बल इस डायरेक्शन में, और इसके कारण इस पर बल इस डायरेक्शन में, दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। अब सेम डायरेक्शन होगी तो क्या इसका क्या यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो Fa का मान देखिए, इनके मध्य क्या डिस्टेंस r है ना, r है, और आवेश क्या है? q है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स K, कैपिटल Q और कैपिटल Q, और डिस्टेंस क्या है? r²। अब देखना, जो स्मॉल क्यू है और कैपिटल क्यू है, तो स्मॉल क्यू के कारण कैपिटल क्यू पर बल क्या आ जाएगा? ये माइनस का साइन एज इट इज, ठीक है। और ये क्यू था ही, इसके कारण बल देख रहे हैं, और कैपिटल क्यू। अब देखना इन दोनों के मध्य डिस्टेंस क्या थी? r/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखना एक दूसरे से माइनस, ये कैंसिल। अब देखना कि यहाँ पे जो 4 है वो ऊपर चला जाएगा, तो r² से क्या r² कैंसिल हो जाएगा, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू इज इक्वल्स टू माइनस 4q, ये बचता है। तो यहां से जो आवेश, हमारे को इसकी प्रकृति जाननी थी, तो ये क्या हो जाएगा? -4/4, ठीक है। तो ये क्या ऋणात्मक आवेश होता है,
ऋणात्मक आवेश और इसकी प्रकृति क्या होती है, ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, और अगले वीडियो में देखते हैं जो एक कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखा करो।